नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नजर डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कश्मीरी लड़कियों के लिए हुनरमंदी की तरबियत। कश्मीर में अंगूरा खरगोश फार्मिंग एक नया रुझान। उधमपुर में खवातीन की खुदमुख्तारी की नई मिसाल। बाग मेहताब श्रीनगर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। राजौरी में जदीद वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम। कश्मीरी खवातीन के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने की एक नई कोशिश के तहत श्रीनगर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। इस स्कीम के जरिए लड़कियों को अमली तरबियत दी जा रही है ताकि वो मुख्तलिफ शोबों में नौकरियां हासिल कर सकें या अपना कारोबार शुरू कर सकें। ये कोर्सेज खास तौर पर IT, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और दीगर सन्नतों के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं जो खवातीन को खुद कफील बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन में कश्मीरी लड़कियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY के तहत मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। इस स्कीम का मकसद नौजवानों, खास तौर पर खवातीन को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के बेहतर मौके फराहम करना है। मरकजी सरकार की इस फ्लैगशिप स्कीम के तहत मुल्क भर में नौजवानों को मुख्तलिफ सन्नती शोबों के मुताबिक अमली तरबियत दी जाती है ताकि वो खुद कफील बन सकें और बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैंने देखा जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया है उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है और फिर मैंने PMKVY स्कीम के बारे में सुना और मैंने देखा कि स्किल्स कितने ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर हम 2019 से पहले की बात करें यहाँ पर टूरिस्ट फ्लो बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन एज़ कम्पेयर अगर हम आज की बात करें आज टूरिस्ट फ्लो बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह से जगह जगह पे होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं और उसकी वजह से जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। और अगर हम देखें कि लोग उतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं हाउस कीपिंग असिस्टेंट सीख लूँ ताकि मैं एक प्रोफेशनल बन पाऊँ और जॉब हासिल करके अपनी फैमिली की मदद कर सकूँ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत फराहम करदा तरबियत मुख्तसर मुद्दत की होती है और इसका बुनियादी मकसद अमली महारतों की फराहमी है जो रोजगार के हुसूल में मदद दे सके। इस स्कीम के तहत लड़कियों को IT, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म जैसे शोबों में खसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कोर्सेज न सिर्फ अमली मालूमात पर मबनी है बल्कि उन्हें जदीद सन्नती ज़रूरियात के मुताबिक तरबियत दी गई है ताकि तरबियत याफ्ता लड़कियां बराह रास्त रोजगार की दुनिया में कदम रख सकें। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो फिर मेरी एक फ्रेंड है जो इस कॉलेज में पढ़ती है, उसने मुझे PMKVY स्कीम के बारे में बताया और ये फ्री भी था, फिर इसमें फ्री ना में कुछ फ़ी देना था। तो और मुझे इसमें अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने इसमें एडमिशन लिया। और ये जो इसमें कोर्स है हाउस कीपिंग असिस्टेंट का, इसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें टूरिज़म के बारे में, हॉस्पिटैलिटी के बारे में। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो टूरिस्ट का कितना फ़्लो है और होटल इंडस्ट्रीज़ भी जगह जगह पर बन रही हैं पहले से ज़्यादा यहाँ पर, और उसी के साथ ही यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना न सिर्फ हुनर सिखाने का जरिया है बल्कि इसके तहत तालिबात को तरबियत के दौरान वजीफा भी दिया जाता है ताकि माली मुश्किलात उनके तालीमी सफर में रुकावट न बन सकें। तरबियत मुकम्मल करने के बाद स्कीम के तहत रोजगार के मौके भी फराहम किए जाते हैं और मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों में तरबियत याफ्ता लड़कियों का बराह रास्त राबिता कराया जाता है।
اس اقدام کا مقصد نہ صرف خواتین کو ہنرمند بنانا ہے بلکہ انہیں ایک محفوظ اور مستقل ذریعہ معاش فراہم کرنا بھی ہے۔ اس میں جو ہے نا جو سرکار کی طرف سے PMKVY اسکیم ہے یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے، اس میں کوئی بچے کو کوئی پیسہ نہیں دینا ہوتا اور بہت اچھے سکلز یہاں پہ ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے یہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں ان کا جو ہے اسٹائفنڈ بھی ملتا ہے اس ٹریننگ کے درمیان۔ ہمارے یہاں پہ جو کورسز چلتے ہیں یہ آرس بیسڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں پہ مان لیجیے اگر 3 مہینے کا کورس ہے تو کم سے کم 6 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اس ٹریننگ کے درمیان جو یہاں پہ لیبس میں ان کو دکھایا جاتا ہے، جو تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ایک ایڈیشنل پارٹ اس اسکیم میں ہے جس کو ہم بولتے ہیں OJT، آن جاب ٹریننگ۔ تو ہماری جو ہے ہم نے آلریڈی ایک ایفیلیشن بنائی ہوئی ہے ڈفرینٹ انڈسٹریز سے، جو کورسز یہاں پہ بچے کمپلیٹ کر کے یہ آن جاب ٹریننگ کے لیے چلے جائیں گے۔ تو وہ آر ہوپ فل ونس دے کمپلیٹ دس ٹریننگ، اس کے بعد یہ انڈسٹری میں چلے جائیں۔ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا جیسے اقدامات کشمیری خواتین کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہو رہا ہے۔ یہ نہ صرف انہیں ہنرمند بنا رہا ہے بلکہ انہیں روزگار کے نئے راستے بھی دکھا رہا ہے۔ اگر اس اسکیم کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے تو کشمیر کی خواتین خود کفالت اور خود مختاری کی ایک نئی مثال قائم کر سکتی ہیں۔ کشمیر میں روزگار کے نئے مواقع تلاش کرنے والے نوجوانوں کے لیے انگورا خرگوش فارمنگ ایک منفرد ذریعہ بن رہی ہے۔ بارہمولہ کے وسن گاؤں میں واقع انگورا خرگوش فارم نہ صرف گوشت اور اون کی پیداوار کے لیے مشہور ہے بلکہ اب یہ نوجوانوں میں پالتو خرگوش پالنے کے رجحان کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ کم لاگت، محدود جگہ کی ضرورت اور آسان دیکھ بھال کی وجہ سے یہ فارمنگ وادی کے نوجوانوں کے لیے ایک کامیاب کاروباری ماڈل بنتی جا رہی ہے۔ کچھ نوجوان اسے کاروبار کے طور پر اپنا رہے ہیں جبکہ کئی خاندان اسے بچوں کے لیے ایک پرسکون اور دوستانہ پالتو جانور کے طور پر پسند کر رہے ہیں۔ کیا یہ رجحان کشمیر میں خود روزگاری کا ایک نیا دروازہ کھول سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کشمیر کے نوجوان روزگار اور شوق دونوں کے لیے انگورا خرگوش فارمنگ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ضلع بارہمولہ کے پٹن علاقے میں واقع وسن گاؤں کا انگورا خرگوش فارم جو 1979 میں محکمہ اینیمل اینڈ شیپ ہسبنڈری نے قائم کیا تھا، آج شمالی بھارت کا سب سے بڑا خرگوش بریڈنگ سینٹر بن چکا ہے۔ یہ فارم نہ صرف اون کے لیے خرگوش پالنے کو فروغ دے رہا ہے بلکہ پالتو جانوروں کے شوقین نوجوانوں کی بھی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ ہمارے کشمیر کا اور جموں اینڈ کشمیر کا ایک واحد فارم ہے، انگورا ریبٹ فارم، جو یہاں پر سچویٹڈ ہے ان پراپر ولیج وسن 2 کلومیٹر فرام دا نیشنل ہائی وے۔ اور یہ ہمارا پاس ایسا ایک فارم ہے جو پورے کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر میں کہیں نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر اس وقت 727 لائف اسٹاک ہے ایٹ پریزنٹ، اور ہمارا اس فارم کا ایک واحد مقصد ہے اور ایک آبجیکٹیو ہے کہ یہاں سے جو ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے دن بدن، لوگ اس میں آ جائے، اس میں انویسٹمنٹ کرے اور اس کو ایک امپلائمنٹ کے حساب سے دیکھے۔ کشمیر میں خرگوش فارمنگ ایک سستی اور پائیدار ذریعہ معاش بنتی جا رہی ہے۔ مائکرو لائف سٹاک کہلانے والے یہ جانور کم جگہ اور کم وسائل میں بہترین نشوونما پاتے ہیں، جو نوجوان کاروباری افراد کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ کم لاگت اور آسان دیکھ بھال کے باعث یہ فارمنگ نوجوانوں کے لیے ایک پرکشش متبادل کاروبار بن رہی ہے۔ بہت سارے بریڈز ہے یہاں پہ، جیسے کہ جرمن انگورا ہے، سویت چنچلا ہے، انگورا کیلیفورنیا ہے، نیوزی لینڈ وائٹ ہے، اور ہے گریجینٹ ہے۔ اس میں ڈچ آتے ہیں 2 قسم کے بریڈ، ایک آتے ہیں گرے ڈچ اور بلیک ڈچ۔ بہت اچھی بریڈ ہے یہ۔ میں نے اس پہ بہت سارے پیسے بھی کمائے ہیں۔ میں ہر کسی کو یہ کرتا ہوں کہ آپ فارمنگ میں آ جائیے۔ منی ریبٹ فارم اگر 5-6 فیمیل اگر لے جائیں گے، ڈو اور بک بولتے ہیں ہم میل کو، لے جائیں گے تو وہ اچھا سا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں۔ انگورا خرگوش کی خوبصورتی اور نرم مزاجی نے انہیں
घरेलू पालतू जानवर के तौर पर भी मकबूल बना दिया है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए इन खरगोशों को एक तफरीही और सुकून बख्श पालतू जानवर के तौर पर अपना रहे हैं। कश्मीर में ये रुझान बढ़ता जा रहा है, जहां लोग न सिर्फ कारोबार बल्कि शौकिया तौर पर भी खरगोश फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे नौजवान ये काम करते हैं, वो घर में पालते हैं और अपना रोज़गार भी कमाते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है तमाम जवानों से, चूँकि आज बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, तो अगर वो चाहें यहाँ उसन खुई तहसीली पटन में ये बहुत बड़ा रेबिट फार्म है, वो यहाँ आए और इनके साथ ताउन करें और ये इनको एक्यूरेट बताएंगे कि कैसे आपको ये करना है, क्या देना है, कैसे इनकी गुज़ार क्या है, तो वो इसके साथ जुट जाएं और अपना रोज़गार वो कमा सकते हैं। वादी कश्मीर में अंगूरा खरगोश फार्मिंग न सिर्फ नौजवानों को खुद रोजगार के मौके फराहम कर रही है, बल्कि उन्हें एक नया कम खर्च और पायदार कारोबार शुरू करने की तरगीब भी दे रही है। ये रुझान आने वाले दिनों में मजीद मकबूल हो सकता है, जिससे कश्मीर की मईशत को भी फायदा पहुंचेगा। जम्मू और कश्मीर में खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमती स्कीमें एक इनकलाबी तब्दीली ला रही है। उधमपुर की शिवांगी डोगरा ने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम के तहत अपने इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, जहां दर्जनों लड़कियां फैशन डिजाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट्री और ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में तरबियत हासिल कर रही है। ये तरबियत याफ्ता खवातीन न सिर्फ रोजगार हासिल कर रही हैं, बल्कि दूसरों को भी मुलाजमत के मौके फराहम कर रही है। किस तरह यह स्कीम खवातीन के ख्वाबों को हकीकत में बदल रही है, आइए जानते हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमें एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। खास तौर पर दीही इलाकों में इन स्कीमों की बदौलत खवातीन न सिर्फ खुद कफील बन रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मौके पैदा कर रही हैं। सूबा जम्मू के जिला उधमपुर की शिवांगी डोगरा भी इन्हीं मुतासिर कुन मिसालों में से एक हैं, जिन्होंने हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम का फायदा उठाकर अपना इदारा कायम किया। मैं खुद हाउस वाइफ हूँ, एक पढ़ी लिखी हूँ, पर मेरे पास जॉब नहीं थी। मैं भी चाहती थी मैं भी अर्न करूँ, बाहर निकलूँ घर से। इसके लिए मैंने PMEGP के अंडर लोन लिया। मेरी ये यूनिट ओपन करने में इस लोन ने मेरी बहुत मदद की, फाइनेंशियली पूरी सपोर्ट की, हर एक चीज़ मुझे अच्छे से समझाई, जिससे कि मैं ये यूनिट ओपन कर पाई। मेरे साथ साथ और 5 से 6 लड़कियाँ यहाँ पे हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिली। 70+ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो घर से बाहर निकले, सीखने को आए मेरे पास और अच्छे से सीख रहे हैं। कुछ ने अपना यूनिट साथ में शुरू भी कर दिया है, कुछ फ्रीलांस काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। शिवांगी डोगरा इंस्टीट्यूट में तकरीबन 70 लड़कियां मुख्तलिफ हुनर सीख रही हैं, जिन्हें तरबियत मुकम्मल होने के बाद सरकारी असनाद दी जाएंगी। ये असनाद न सिर्फ उन्हें रोजगार के मौके फराहम करेंगी, बल्कि वो खुद भी छोटे कारोबार शुरू करके दीगर खवातीन के लिए मौके पैदा कर सकती हैं। यहाँ दी जाने वाली तरबियत में फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, मैनेजमेंट और मेकअप आर्टिस्ट्री जैसे कोर्सेज शामिल हैं, जो खवातीन को अमली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकालते हैं, बट मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को बाहर निकालो, और ताकि ये सब सीखें और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर करें। और ये कहना चाहूँगी कि अब जैसे कि मैम ने हमारे यहाँ पे कुछ टीचर्स भी रखे हैं, उनका भी एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, ठीक है, उनको भी पे रखा है, उनके भी कुछ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। और हमारे भी मैम ने ऐसे काफ़ी सारे हमारे जो वो थे कंसेप्ट थे वो भी दूर किए, ताकि हम आगे बच्चों को कुछ बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या था क्या नहीं, तो हम उनको क्लियरली समझा सकेंगे और वो आगे जाके और भी बच्चों को सिखा पाएंगे।
हुकूमती स्कीमों की बदौलत शिवांगी न सिर्फ खुद रोजगार हासिल कर चुकी है बल्कि 5 से 6 दीगर खवातीन को भी इंस्टीट्यूट में बतौर फैकल्टी रोजगार फराहम कर चुकी है। ये स्कीमें न सिर्फ खवातीन को बाइख्तियार बना रही हैं बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी फराहम कर रही है। शिवांगी डोगरा के मुताबिक पहले वो बेरोजगार थी, लेकिन अब वो न सिर्फ खुद कफील हैं बल्कि दीगर लड़कियों को भी खुद मुख्तारी की राह दिखा रही हैं। गवर्नमेंट ने तो काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली हैं। अब हम लोग कुछ सोचते हैं कि कुछ बोलते हैं कि नहीं ये नहीं है, बट नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया हमारे लिए और यही कुछ मतलब जैसे ये स्कीम्स निकाली हैं तो मैं चाहती हूँ कि और भी काफ़ी सारी स्कीम्स जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा ये मतलब सोचने का तरीका है कि हर लड़की को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि मतलब कुछ भी काम करो, कुछ भी, मैं नहीं बोलती कि सिर्फ मेकअप ही करो, मेकअप करो, स्किन करो या फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करो या कुछ भी करो, बट हर एक पर्सन को हर एक काम आना चाहिए। उधमपुर जैसे इलाकों में खवातीन की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात एक नई उम्मीद साबित हो रहे हैं। शिवांगी डोगरा इंस्टीट्यूट जैसे इदारे उन खवातीन के लिए मशाल राह हैं जो खुद मुख्तारी की ख्वाहिश रखती हैं। अगर ऐसी स्कीमों का दायरे कार मजीद वसी किया जाए तो भारत भर में लाखों खवातीन न सिर्फ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती हैं बल्कि दीगर खवातीन के लिए भी कामयाबी के दरवाजे खोल सकती है। श्रीनगर के बाग मेहताब के इलाके में एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां सैकड़ों गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की गईं। इस कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया, ज़रूरी टेस्ट किए और अद्वियात भी फराहम की। मकामी अफराद ने इस इक़दाम को सराहते हुए मुतालबा किया है कि ऐसे कैंप्स मज़ीद मुनक़द किए जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीनगर के बाग मेहताब में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त तिबी सहूलियात फराहम की गईं। इस कैंप का इनेकाद एक गैर सरकारी तंजीम NGO ने किया, जिसका मकसद सेहत की सहूलियात से महरूम लोगों तक मइयारी इलाज पहुंचाना है। मुनक़िदा फ्री मेडिकल कैंप के दौरान सैकड़ों मरीजों ने मुफ्त तिबी सहूलियात हासिल की। फ्री मेडिकल कैंप हो रहा है चिनार वैली यूथ ट्रस्ट की तरफ से। ये आज हमारा मुझे लगता है 4th मेडिकल कैंप जो फ्री दे रहे हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ पारस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स सिप्ला टू जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं ऐसे मेडिकल कैंप्स को सक्सेसफुल बनाने में। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कंसल्टेशन फ्री है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है आज के कैंप में, और जिसमें जनरल फिजिशियन है, जिसमें सिप्ला की तरफ से स्पेरोमेट्री टेस्ट हम दे रहे हैं लोगों को फ्री। जो लोगों को बाज़ार में जो है 2000 रुपये देने पड़ते हैं, यहाँ पे वो उनको फ्री मिल रहा है। प्लस पारस की तरफ से यहाँ पे आज लैब फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स बोथ ऑफ देम, दे कोऑपरेटेड अस वेरी वेल। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया, जरूरी टेस्ट किए और अद्वियात फराहम की। खास तौर पर वो मरीज जो महंगे इलाज के मुतहमिल नहीं हो सकते, उनके लिए ये एक बड़ी मदद साबित हुई। ये कैंप उन अफराद के लिए एक नेमत साबित हुआ जो महंगे इलाज के मुतहमिल नहीं हो सकते। ये फ्री मेडिकल कैंप एक आर्जी सहूलियत था, मगर इसने एक अहम मसले की निशानदेही की। यहाँ पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मैंने सुना है पहले भी यहाँ जामा मस्जिद है, यहाँ भी उन्होंने एक कैंप लगाया था, उन्होंने भी अच्छी तारीफ की इसकी। और यहाँ पर अच्छी तरह डॉक्टर वगैरह अरेंजमेंट है और दवाइयाँ देती हैं मुफ्त में, चेक भी करते हैं, पूरा चेकअप हो रहा है यहाँ। हम इनके बहुत मशहूर हैं, ये आते हैं यहाँ, ऐसे कैंप होने चाहिए। ये लोगों में मशहूर हो गए हैं, लिहाजा हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद अफराद को सेहत की सहूलियात मुफ्त फराहम करें। हम इस तरह के मजीद कैंप्स मुनाकिद करने का इरादा रखते हैं ताकि कोई भी शख्स बुनियादी तिब्बी इमदाद से महरूम न रहे। लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब आएंगे तो लोग तो फ़ायदा मिलेगा। अच्छे से देखते हैं, डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं, प्रेशर भी देखते हैं, ब्लड प्रेशर भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो सारा कुछ फ्री में यहाँ मिलता है? फ्री में मिलता है, अभी कुछ नहीं दिया, सब कुछ मिलता है। लोगों को आना चाहिए यहाँ? आना चाहिए, और क्या, बहुत अच्छा लोगों को आना चाहिए। जिसको प्रॉब्लम होगी वो उसको आना चाहिए इधर। ये मेडिकल कैंप न सिर्फ इलाज बल्कि सेहत से मुताल्लिक आगाही फैलाने का भी एक जरिया है। मकामी अफराद ने भी इस इक़दाम को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह के कैंप्स का इनकाद होगा। ताहम क्या मुस्तकबिल में ऐसे मजीद मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं? ये सवाल हुकूमत और समाजी इदारों के लिए गौर तलब है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सफाई सुथराई किसी भी इलाके की तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी अवामिल हैं। इसी मकसद के तहत राजौरी ज़िला के इंतज़ामिया ने सुंदरबनी तहसील में एक जदीद ठोस कचरा मैनेजमेंट यूनिट कायम किया है। इस मंसूबे के तहत म्यूनसिपल काउंसिल के कारकुनान घर घर जाकर कचरा जमा कर रहे हैं, जिसे मखसूस मराहल से गुजार कर माहौल दोस्त तरीकों से तलफ या दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। ये इक़दाम न सिर्फ इलाके को साफ सुथरा बनाने में मददगार साबित हो रहा है बल्कि मकामी मईशत में भी बेहतरी का बाइस बन रहा है। मजीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी की इंतजामिया ने इलाके की सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए सुंदरबनी तहसील में एक जदीद ठोस कचरा मैनेजमेंट यूनिट कायम किया है। म्यूनिसिपल काउंसिल राजौरी की क़यादत में इस मंसूबे के तहत 5 गाड़ियों और अमले की मदद से घर घर जाकर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। ये इक़दाम इलाके को साफ सुथरा बनाने और माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है। प्लास्टिक वेस्ट को हम अलग से रखते हैं और दूसरा जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम अलग रखते हैं। प्लास्टिक वेस्ट में बाद में हम उसको बेलिंग करके जो हमारे कंपनी है उसको हम वो सेल करते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट हमारा यूनिट है वहाँ पे हम उसको ट्रीट करते हैं। तो उसके बाद उससे जो हमारी ऑर्गेनिक मैन्यूर बनता है एक, जिसको बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, तो हमारी मशीनरी लगी हुई है, उसको हम साफ़ करके तो उस वेस्ट को हम जो है आगे सेल करते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे कस्टमर हैं वो उसको ले जाते हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल सुंदरबनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिलीप कुमार के मुताबिक कचरे को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम करके मुनासिब तरीके से प्रोसेस किया जाता है। प्लास्टिक का कचरा अलग रखा जाता है जबकि नामियाती कचरे को कुदरती खाद में तब्दील किया जाता है। मकामी किसानों में ये खाद तेजी से मकबूल हो रही है क्योंकि ये नामियाती फार्मिंग के लिए निहायत फायदेमंद साबित हो रही है। तो सर जो सुबह गाड़ियाँ आती हैं कचरे की सर, जो सबसे पहले की प्लेटफॉर्म पे खाली होती हैं, उसके बाद उसकी सर ताल वगैरह करते हैं, प्लास्टिक वगैरह अलग करते हैं, और सर जो कच कुच होती है वो अलग करते हैं, गत्ता वगैरह सब कुछ अलग अलग। उसके बाद सर जो सब्जी होती है सर वो एक जगह डंपिंग करते हैं। उसके बाद सर सारी डंपिंग करने के बाद सर जो सर उसके बाद रैक में डालते हैं यार सर। उसके बाद 50-60 दिन बाद सर वो मशीन में जाके तो खाद निकालते हैं। ये मंसूबा न सिर्फ इलाके की सफाई को यकीनी बना रहा है बल्कि मईशत पर भी मस्बत असर डाल रहा है। प्लास्टिक के कचरे की फरोख्त और नामियाती खाद की मांग से आमदनी में इजाफा हो रहा है जबकि मकामी मजदूरों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। इस इक़दाम के तहत इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अपना कचरा पानी के ज़खायर में फेंकने के बजाय मुकर्ररा कारकुनान को दें ताकि
इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रहे। सफाई करते हैं इधर हम, तो जो गाड़ियाँ सुंदरबनी से आती हैं प्लेटफार्म पे उतरती हैं, उनकी छांट की जाती है, प्लास्टिक अलग की जाती है, गत्ता कच वगैरह जो भी है वो अलग किया जाता है। तो उसके बाद जो हमारे पास मटेरियल बचता है वो हम रैकों में डाल देते हैं। वो 50 दिन के अंदर वो निकालते भी हैं, फिर उसकी खाद बनती है। पहले तो सुंदरबनी से जो गंदगी थी बहुत थी, जो कूड़ा था वो कहीं फेंकने की जगह नहीं थी, जगह जगह डंपिंग थी, बहुत स्मेल थी। उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट बना उसके हिसाब से जो ठीक है, साफ़ सफाई अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। राजौरी के सुंदरबनी तहसील में ठोस कचरा मैनेजमेंट यूनिट का क़याम एक मस्बत कदम है, जो न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बल्कि अवामी सेहत और मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अगर दीगर इलाकों में भी इस तर्ज पर इक़दामात किए जाएं तो माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है और मकामी मईशत को भी फ़रोग़ दिया जा सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।